हमारा अगला सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, यदि x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस, यहाँ 2b है, 2b कर लेंगे, 2b का एक गुणनखंड है तथा a प्लस बी 4 है, तब हमें जो है a व b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a व b का मान ज्ञात करने के लिए जो x प्लस 2 दिया है इसको हम पक्षांतर करेंगे। x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, 2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमें x बराबर -2 इस वाले समीकरण में यानी बहुपद में रखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b, ये बहुपद दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। और इसमें जो है x का मान रखेंगे, यानी -2 का स्क्वायर प्लस a गुणे x की जगह पर माइनस का 2 रखेंगे प्लस 2b ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 होता है और वो भी प्लस का रहेगा। ये -2 की गुणा a से करवाएंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस का 2a लिख सकते हैं, प्लस का 2b हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस का 4 उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2a प्लस 2b बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में 2 है तो 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो माइनस का a प्लस b बच जाएगा, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया गया है, बराबर -4। यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और अगर माइनस के a को उधर भेजेंगे तो प्लस का a हो जाएगा, यानी यहाँ कितना बच जाएगा b बराबर, ये माइनस का 2 लिख लेंगे, ये माइनस का a उधर जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा। यानी ये वाला मान हमको करना क्या है, इस वाले समीकरण में रखने। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b की जगह पर कितना रखना है, -2a प्लस 2a रखना है। तो a ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, और b की जगह पर क्या रखेंगे, -2 प्लस a, इस वाले b की जगह पर रखना है और बराबर 4 रख देना है। ये -2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, a और a मिलकर कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, और 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 2, यानी a बराबर, अब हम लिखें यहाँ पर 2a बराबर तो 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हम a का मान समीकरण 1 में फिर से रखें तो यहाँ पर दिया हुआ है a का मान, a की जगह पर कितना 3 रखेंगे, प्लस b लिखेंगे और बराबर 4 लिखेंगे। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी b बराबर 4 - 3, यानी हम कह सकते हैं b बराबर 1 हो जाएगा, यानी b बराबर 1 और a बराबर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी a का मान 3 है, a का मान यहाँ पर 3 आ रहा, b का मान 1 है, यानी क्वेश्चन संख्या 6 का ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। a का मान 3 और b का मान 1 आएगा इस क्वेश्चन में।